क्या इतने गवर्नमेंट ने एडवोकेट अपॉइंट करके रखा है वो इस योग नहीं है कि राज्य सरकार को लाखों लाख रुपए खर्चा करके और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को वो भी सिर्फ केस वापस लेने के लिए, या लॉ डिपार्टमेंट से उनको सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को इंगेज करने के लिए इन्होंने क्या अप्रूवल लिया है। सरकार सारा रिपोर्ट अपने डेस्क पर तैयार करेगी। यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया या आम आदमी, खासकर कोर्ट, न्यायालय, जुडिशरी, अधिवक्ता, इनके मामलों में अगर कुछ कमी भी रहती है तो इंटरफेयर नहीं करता है, तो वहाँ अंदरूनी बातें सामने नहीं आती है। आखिर न्यायालय भी इसी राज्य का एक हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया, जिसको महाधिवक्ता ने रिकमेंड किया था कि चुनाव आयोग का, डेडिकेटेड चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाए, चुनाव आयोग ने भी रिकमेंडेशन किया था। उसके बाद भी चुनाव आयोग का गठन नहीं हुआ और अधिसूचना जारी कर दी गई। यह जो पटना उच्च न्यायालय में जो कार्यवाही ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में चली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास कुमार सिंह, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह अपीयर हुए, ये सिर्फ इसलिए अपीयर हुए कि संचिका वापस लेना है। दूसरे विभाग की अगर मैटर रहता तो आज ये बिहार के लिए एक मुद्दा रहता। न्यायालयों में करोड़ों रुपए का भुगतान होता है और अवैध तरीके से भी होता है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई बोलने वाला नहीं होता है। आखिर जब संचिका वापस लेनी थी तो दो इतने बड़े, और वही नहीं, चुनाव आयोग ने भी, उनके बिहार सरकार चुनाव आयोग के अपने पैनल एडवोकेट हैं, उन एडवोकेट को भी हाई कोर्ट में नहीं रखा गया एंड उनके जगह पे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश द्विवेदी। यह तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिहार सरकार के राजकीय अधिवक्ता हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं या फ्लीट ऑफ लर्नेड एडवोकेट हैं, उनकी मानहानि है, उनकी बेइज्जती है। क्या इतने गवर्नमेंट ने एडवोकेट अपॉइंट करके रखा है वो इस योग नहीं है कि राज्य सरकार को लाखों लाख रुपए खर्चा करके और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को वो भी सिर्फ केस वापस लेने के लिए। तो मैं यह राज्य सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार यह क्लियर करे कि किन कारणों से ये छोटी सी एक इशू में, जिसमें कि हमको संचिका का वापस लेना है, किन कारणों से इन लोगों को, क्या केवल भुगतान करने के लिए इन लोगों को इंगेज किया गया था कि उनको हमको खुश करना है। इस तरह जो जनता का पैसे है, पब्लिक मनी है, इसका मिसयूज होता है। ये सरकार इस चीज पर बिल्कुल असफल रही है, नाकाम रही है और पैसे का लूट खसोट मचा हुआ है। कोर्ट का जो ऑर्डर देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ आनंद किशोर, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट में इम्पावर नहीं है। वो जब भी करेगी तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवोकेट जनरल, लॉ डिपार्टमेंट का अप्रूवल होगा, तभी किसी को इंगेज कर सकते हैं। इन लोग एक सीनियर आईएएस ऑफिसर भी मनमाना करते हैं, किसी को प्लेज करना है 20 लाख 25 लाख रुपए का भुगतान करना है तो अपना उनको इंगेज करके उनको पेमेंट कर दिया
अब हाई कोर्ट में अपीयरेंस के लिए एडवोकेट का 25 लाख का पेमेंट करना है तो आम पब्लिक को तो पता नहीं चलेगा, और ये मुद्दा उठाने में भी लोगों को डर लगता है। तो इस तरह की जो अनियमितताएं हो रही है, खासकर जुडिशियरी में, लॉ सेक्शन में, कि तो ये इनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इन्होंने महाधिवक्ता या लॉ डिपार्टमेंट से उनको सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को इंगेज करने के लिए इन्होंने क्या अप्रूवल लिया है, और अगर नहीं तो फिर उनका भुगतान किस मद में किया गया, जो भी भुगतान किया गया है वो फिर इलीगल है। इसलिए लॉ सेक्रेटरी को भी इसमें जवाबदेही होनी चाहिए, और नहीं तो ये बात फिर आगे बढ़ेगी। और इस बात को गंभीरता से लेके हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा मितव्ययी, सही मामले में जहां खर्च हो सही समय पर हो। तीसरी बात है डेडिकेटेड इलेक्शन पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, डेडिकेटेड अति पिछड़ा आयोग का, अगर 2006 में जो अति पिछड़ा आयोग बना था, उसी अति पिछड़ा आयोग को इन्होंने कहा कि उसी को हम फिर री नोटिफाई कर देंगे एंड उसको हम पावर दे देंगे, और उसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के, पार्टी का जो पदाधिकारी थे, कोई भी एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया। चुनाव सर पे है, इतने कम समय में वो रिपोर्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि सरकार सारा रिपोर्ट अपने डेस्क पर तैयार करेगी, क्योंकि असंभव है कि इतने कम समय में जो आयोग के सदस्य हैं तो हर वार्ड का विधिवत आकलन कर पाएं एंड उसका रिपोर्ट दें। यह असंभव चीज़ है। तो करेंगे क्या कि वो डाटा बैठ के टेबल पर तैयार कर लेंगे, जिस भी क्षेत्र को, जिस भी निकाय प्रक्षेत्र को रिजर्व करना है कर देंगे, जिनको डी रिजर्व करना है कर देंगे। तो इस तरह मैं मांग करता हूं कि इस पर विशेष निगरानी रखा जाए एंड उसके रिपोर्ट को भी सार्वजनिक की जाए।